कितना 18.2 माइनस 30 गुना 5। अच्छा ये बताओ 2 से अगर काट दिए तो 9.1 होगा कि नहीं होगा? और गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? बोलो 11 नंबर 99.9 99.9 होगा नहीं 1 होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कितना हो जाएगा? 11 गुना 1 11, 1 अंक के बाद 11 नंबर 99 1 100 100.1 को घटा देना है किसमें? 150 में से। वैसे 150 में से 100 घटाते 50 बचता, लेकिन 50 बचेगा कि 49.9 बचेगा? सही है, देखो तो घटाए सही है। सर वेरीफाई कर लो, हम रीजनिंग मास्टर हैं जी, गणित हमसे बढ़िया आप ही लोग का है। सही है, लेकिन इसमें भी अगर पूछ देगा बड़ा कोण ज्ञात करो तो वेरी गुड, 360 में से घटा दीजिएगा। क्लियर? अब पूछ देगा दोनों कोणों का अंतर बताओ तो, छोटा कोण और बड़ा कोण का अंतर, तो छोटा निकल गया, बड़ा निकाल लेंगे, अब फिर दोनों का अंतर नहीं निकल जाएगा? चलो वेरी गुड, आप लिए। रुको रुको, इसमें एक एग्जाम्पल और बचल है। अब कौन सा? पूर्णांक इसमें भी आता है, पूर्णांक इसमें भी आता है, लेकिन वो आसान होता है। अब कहेगा सर उल्टे, जैसे वहां पर भी प्रतिबिंब में भी पूर्णांक आसान था कि नहीं था? सबसे लेटेस्ट वही है पूर्णांक वाला, लेकिन घबराना नहीं है, पूर्णांक डिग्री में भी बहुत इजी होता है। बस कैलकुलेशन गलत कर दीजिएगा ना, मतलब तरीका गलत कर दीजिएगा ना, फंस जाइएगा, है कि नहीं? हम अच्छा ये बताओ 17 जोड़ 17 जोड़ 17 जोड़ 17 जोड़ 17 जोड़ 17 करना आसान है कि 17 गुना 6 करना आसान है? समझ गया ना? वही चीजें पूर्णांक में भी होता है। आगे बढ़े, उधर से पूछ लेते हैं। हाँ इस बार पहले यही लोग बोला कि आगे बढ़िए सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला 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 एक एग्जाम्पल और, रुक जाओ अभी, एक एग्जाम्पल और। जैसे कि समय मैं अगर आपको दे दूं, समय दे दूं 9:27.3/11। समय कितना? 9 नहीं 11 ले लो, 9 नहीं 11 ले लो। 11:27.3/11, तो बताइए थीटा का मान कितना होगा? सवाल क्या है? सवाल क्या है? थीटा का मान कितना होगा? कुछ मत करो, आपको तो कंसेप्ट पता ही है। 11/2m माइनस 30h, करना कुछ नहीं है। 11/2 गुना, इसको तोड़ दो, 11 गुना 7, देखो कितना, ध्यान से सुनो कैलकुलेशन कैसे किया। 11 गुना 7 77, 77 3, फिर से 11 गुना 7 77, 3 80, बचा कितना? 8, 11 दूना 22 8, 300 बटा 11 11 साफ हो जाता है। क्या हो जाता है? साफ। एगो अरे यही क्या करेगा? 30 गुना 11, अब बोलो कितना हो जाएगा? 11 11 कटिए गया, और 2 से कितना बार में? 150 में से कितना घटाना है? बोलो जल्दी बोलो। 11 तिया 33, मतलब 300 कितना आएगा? 180 डिग्री आ गया। समझ गए ना? इससे बाहर नहीं रहेगा, समझ गए? जल्दी लिखो। इसके बाद पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, एक और एंटीबायोटिक है किसके लिए? गैपिंग के लिए। किसके लिए? गैपिंग के लिए, और कुछ भी नहीं, इतने चीज चाहिए क्लॉक के लिए। गैपिंग का सवाल कैसा होता है एक बार मैं बोल के बता दूं आपको। जैसे एक सवाल देखे होंगे, 3 और 4 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कब एक साथ होगी, कब समपाती होगी, कब समकोण बनाएगी, कब विपरीत होगी, कब 13 मिनट आगे होगी, कब 7 मिनट पीछे होगी, कब 60 डिग्री आगे, कब 95 डिग्री पीछे। सारा सवाल एक एंटीबायोटिक। क्या? 2/11 ब्रैकेट 30H प्लस माइनस। अब कहिएगा सर ये प्लस माइनस क्यों होता है? क्योंकि किसी किसी प्रश्न का ना 2 आंसर जाता है, लेकिन ये आपको मिनट निकाल करके देगा। क्या देगा? मिनट। एगो और लिख लो अलग से, वैसे इसी पे बन जाएगा।
0 डिग्री संपाति इसी पे बन जाएगा, लेकिन 0 डिग्री संपाति थोड़ा एग्जाम में ज्यादा आता है, उसका एक शॉर्ट कंसेप्ट है जो इसी से निकला हुआ है। याद रखिएगा, संपाति या 0 डिग्री या एक साथ जितना भी होगा, इसके लिए कुछ मत करिए। 60h/11 मिनट। वैसे है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एंगल के जगह पर 0 रखिएगा तो 30h × 2/11 ये ना बचेगा। इसी को तोड़ के हम साइड में लिख दिए, कोई अंतर नहीं है। याद रखिए को रखना है, लिख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जल्दी क्वेश्चनों करना है, रिवीजन बैचो है। क्या करिएगा, थ्योरी के साथ में है। थ्योरी नहीं दे देंगे, थ्योरी नहीं देंगे तो क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो सकती है। सबको नहीं, कुछ बच्चे को दिक्कत होगी। अब मुझे तो सभी बच्चों को लेकर चलना है। अब देखो कैसे दहाड़ोगे आप लोग। रेडी? इतना बता दिया, अब क्वेश्चन में समय बच जाएगा। क्वेश्चन में समय नहीं लगेगा, 1 मिनट 1.5 मिनट पर क्वेश्चन बहुत हो गया, क्योंकि इतना तो बताइए दिए, एग्जाम्पलों करवा दिए है कि नहीं है। तो आज 10 ही क्वेश्चन हुआ जी, 15 को क्वेश्चन हम करवा चुके हैं ना, 15 को क्वेश्चन करवा चुके हैं हम, 10 को और होगा, 10 को और होगा। जितना समय दिए उतना में इतना तो कर सकते हैं, इससे ज्यादा अभी नहीं कर सकते। आगे बढ़े, चलो रेडी 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 रेडी, क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो सारे लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाओ और कमेंट करो। रेडी? अरे कहां गया? यहां से होगा ना नेक्स्ट, ये रहा। सावधान, सावधान इसीलिए कह रहा है किसी घड़ी में 7:46 पूर्णांक, अभी तुरंत बताएं, 4/11 मिनट हो रहे हो। यदि इसे दर्पण ले, कौन दर्पण बते भी नहीं किया, अब क्या करोगे? अब ऑप्शन बताएगा क्यों क्या। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो अगर जल प्रतिबिंब लेंगे तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि 17 में से 7 जाएगा तो 10 होगा, या तो या 18 में से 7 जाएगा 11 ना होगा, 11 या 10 कहीं भी है। इसका मतलब ऑप्शन हमें बता दिया ये जल प्रतिबिंब नहीं है, ये क्या है? समतल है। कौन सा है? समतल। कैसे पता चला? क्वेश्चन से नहीं, ऑप्शन से, ऑप्शन से। तो अब क्या करिएगा, 11:59 को अलग करेंगे एंड 1 को अलग कर लेंगे। 11:60 से घटाना होता है, लेकिन 1 अलग कर दिए, क्यों? पूर्णांक का है। तो इसमें क्या घटाइएगा, इसमें क्या घटाइएगा? चलो तैयार हो जाओ, बताओ। 4:13 होगा, 4:13 होगा कि नहीं? आई बताओ। 7/11। अब मर्ज कर दीजिए ना दोनों समय को, तो 4:13 पूर्णांक, 4 13 7/11 किस विकल्प में है जी? पक्का? चलो किस विकल्प में है? डी नंबर में। आगे आंसर, ऑनलाइन वालों बताओ आगे आंसर। 4 13 कितना सेकंड लगा? 30 से 40 सेकंड में बन जाता है ये सवाल। थोड़ा प्रैक्टिस कर लिए तो 20 से 30 सेकंड में और समय बचा सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? अगले सवाल पे आ जाए। अगला सवाल आपका ये रहा। ले, कह रहा है एक घड़ी में केवल 3 6 9 और 12 के स्थान पर बिंदु नहीं देखते हैं। जब घड़ी खरीदने जाइएगा ना तो 1 2 से लेके 12 तक लिखा हुआ नहीं रहता, खाली बिंदु दे देता है। नहीं, मोटा मोटा बिंदु देता है, 1 हो गया, ये 2, ये तो ये कह रहा बिंदु लगा हुआ है। कह रहा उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है। याद रखिएगा आज के बाद, और माइंड में गांठ बांध करके रख लो कि जब किसी दर्पण को, जब किसी घड़ी को दर्पण के सामने जैसे ही उल्टा करते हैं तो क्या बनता है? जल प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? जल प्रतिबिंब बनता है। क्यों? अब क्या करना है बताओ? समय क्या दिया हुआ है? 20:42। अच्छा इसको 20:42 भी पढ़ सकते हैं, 8:42 भी, तो 23:60 से घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? घटा सकते हैं ना, हमारे पास तो सब हथियार है। तुम 20 देगा तब वो मेरे पास हथियार है कि नहीं होगा? अरे सॉरी, सब जल प्रतिबिंब है ना जी। अरे अरे गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ? 20:00 कितना मिनट? इसको क्या पढ़िएगा? 8
42 मिनट 30 से ज्यादा है कि 30 से कम है? 30 से ज्यादा है, तो किसका प्रयोग? 17:90 में से 8:42 घटा दीजिए ना, कितना हो जाएगा? 48 9 9 बज करके ऑप्शन आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? 9 बज करके 48 मिनट। कुछ था इस सवाल में? बस पॉइंट क्या याद रखना है, जब किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करिएगा तो जल प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? जल प्रतिबिंब। भूलिएगा नहीं ना? हाँ, अगला सवाल बोलो, बढ़े? बना लिए थे? 7:46 4/11 जैसा समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी में वास्तविक समय। इस बार जल प्रतिबिंब है। सेम सवाल 1 नंबर था कि नहीं? सेम सवाल 3 नंबर, लेकिन वहां समतल, यहां जल। क्या करिएगा? मिनट 30 से ज्यादा है ना, तो 17:90 का प्रयोग करिएगा कि नहीं करिएगा? अच्छा, 17:90 को हम 2 पार्ट में तो बांट सकते हैं, 17 बज करके एंड 1। अच्छा, इसको किससे घटाइएगा? 7:46 को यहां घटा लीजिए, तो 9 में से 6 गया, 8 में से 4 गया, हो गया 17 में 7 गया 10 43। इसमें से कितना घटाना है? 4/11। कितना होगा? अब मर्ज कर दीजिए, क्या दिक्कत है? मर्ज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 बज करके 43 पूर्णांक आया था, ऑप्शन डी। तो दिक्कत, हाँ, वो ट्रिक हुआ, उसी को कहते हैं बाज की नजर रखना। अगर बिना कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन बनता है, जैसे यहां 4/11 है तो 7/11 होगा, एक गो विकल्प में सीधा। ये सब चीज पर नजर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी को कहते हैं तेज और चालाक होने में फर्क, है ना? है कि नहीं? बहुत फर्क है। जो चालाक होता है ना, नौकरी 1 साल पहले होता है, 1 वैकेंसी पहले। और जो तेज होता है ना, 1 वैकेंसी बाद होता है। एक लाइन में यही होता है तेज और चालाक में फर्क, है ना? तेज आदमी क्या करेगा? तेज आदमी 2-4 गो डंडा रखेगा, 2-4 गो डंडा पहाड़ चढ़ रहा है, 2-4 गो डंडा रख करके बंदर को हटा हटा करके पहाड़ चढ़ेगा। और चालाक आदमी वो 4 गो डंडा लेके केला रखेगा साथ में, सटसटा के चढ़ जाएगा वो पहाड़ पर, नहीं है? उसी को कहते हैं तेज और चालाक बने, है ना? चलो अगला सवाल। 12 बजे से 3:45 तक क्या घंटा? बोलो 12 बजे से 3:45 मतलब 3 घंटा और 45 बराबर 3 घंटा मतलब कितना? 180। बोलो 3 घंटा मतलब 180 और प्लस 45 बराबर 200। बोलो, ये बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। 3 घंटा 45 मिनट बराबर कितना मिनट? 225 मिनट। अब देखो सवाल क्या पूछ रहा है। घंटे की सुई द्वारा तय की गई कौन सी दूरी? कोणीय दूरी। कोणीय दूरी मतलब थीटा। अब घंटे की सुई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? घंटा की सुई। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो ये बात बताया गया होगा। घंटा की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? तो बताओ 225 मिनट में कितना? याद रखिए 22 में ये क्वेश्चन खूब पूछा था। तो 225 मिनट में 225 का आधा कितना हो जाएगा? बोलो 112.5 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना? अब मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाती है? तो याद रहेगा आज के बाद, अगर भूल गए हैं तो। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा, अब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। बेसिक चीजें भी याद रखना चाहिए। आगे बढ़े। चलो अगला सवाल क्या कहता है? कितना नंबर क्वेश्चन? 5 नंबर। किसी घड़ी में 5:40 हो रहा है, तो कह रहा कितने डिग्री का कोण बनेगा? तुरंत बन जाएगा। 5 बज करके
जल्दी कमेंट करो कितना आंसर आएगा। 5:40। तो 11/2 गुना, क्योंकि m का वैल्यू कितना 40, h का वैल्यू कितना -30 गुना 5। कुछ कटने वाला है क्या? काट दो। 2 से 20 बार में 220 माइनस कितना 70 डिग्री। लो मोए मोए हो गया है ना, ऑप्शन ही में नहीं। अब 70 डिग्री हुआ है, ऑप्शन में नहीं है, मतलब वो इंडिकेट कर रहा है दूसरा वाला एंगल। तो दूसरा वाला एंगल का मतलब क्या हो जाएगा तब 360 माइनस, ये जरूर विकल्प में होगा। मतलब वो किस मूड में है? हमारा छोटा एंगल नहीं चाहिए, हमारा चाहिए कौन? बड़ा एंगल करके दिखाओ। क्या चाहिए हमको? बड़ा एंगल चाहिए। कोई दिक्कत? 290 290 बिल्कुल सही। आगे बढ़ा जाए। अगला 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 सवाल। आप बोलिए ना। अच्छा साउंड चेक कर रहे थे, एक सर तक पहुंच रही है कि नहीं? हो गया, लिख लिया ना? चलो अगला सवाल 6 नंबर ना। लो हम फिर आ गए। सब राजी खुशी? यही नहीं कह रहा, अभी तुरंत नहीं को बताए थे। कह रहा है किसी घड़ी में 7:46 4/11 का समय हो रहा है, बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण। क्या करिएगा? 11/2 गुना, इसको तोड़ो, 11 गुना 6, बोलो 11 गुना 6 66, 66 प्लस 4 कितना 70। 11 गुना 6 66, 4 70 का 0, बाकी कितना 7। 11 चौक 44 है 7, 44 7 41। वेरी गुड। 44 7 51। अब माइनस क्या करना है? 30 गुना घंटा कितना 7। कैलकुलेशन करो, क्वेश्चन सॉल्व। 11 11 खत्म, और 2 से कितना बार में 200 255 नहीं ना होगा जी? तो यानी कि 255 माइनस 210 कितना डिग्री? लेकिन ऑप्शन में होगा तब ना। लेकिन यहां देखो 45 डिग्री भी है, तो ये छोटा वाला कोण कितना होगा 45, अब बड़ा वाला कोण कितना होगा 360। यानी कि इस क्वेश्चन का तो 315 हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं मेंशन नहीं किया छोटा कोण या बड़ा कोण। तो आंसर क्या करिएगा? क्योंकि 45 भी हो सकता है, 315 भी, इसीलिए। अच्छा ए और सी दे दिया। यहां सही करो, यहां सही करो, एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। यहां ए और बी करिए, यहां क्या कर लीजिएगा ए और बी। ठीक है? अब खुश ए और बी होगा, एग्जाम में ऐसा गलती नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल 7वां नंबर, फटाफट भागना रे। 7वां नंबर, 7 बजे और 8 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है? क्या बताए थे? 2/30h और प्लस माइनस, मतलब 2 बार चेक करना है। पहली बार 2/11, 30 गुना h का वैल्यू क्या लीजिएगा? अब h का वैल्यू 7 ही क्यों लिया जाता है? ये 8 क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि 7 और 8 के बीच मतलब 7 बज के कुछ मिनट, तो बेस तो 7 ही नहीं लीजिएगा। बताओ 7 और 8 के बीच मतलब 7 बज के कुछ मिनट की 8 बज के कुछ मिनट? 7 बज के कुछ मिनट, इसीलिए बेस किसको लेंगे 7। तो किससे गुना करें? एक बार प्लस 45 कर लेंगे, और दूसरी बार तो कभी कभी 2 आंसर आता है, कभी कभी 1। तो 2/11 30 गुना 7 माइनस 45। याद रखिएगा ब्रैकेट के अंदर जोड़ने पर 360 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, और घटाने पर निगेटिव में नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो बताओ जोड़ने पर कहीं 360 से ज्यादा तो नहीं आ रहा है। तो 30 गुना 7 210, और 210 में 45 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? मतलब ये भी आंसर सही होगा। 360 से ज्यादा आता तब ना गलत होता, मतलब ये सही है। अगला 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 अगला। अच्छा ये बताओ 30 गुना 7 210, और 210 में से 45 घटाएंगे तो निगेटिव में नहीं ना आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का 2 आंसर जाएगा। क्या जाएगा? 2। बताओ कितना होगा? 2/11 गुना 210 में से 45 घटा दीजिए ना,
165 हो जाएगा। कितना? जल्दी से बताओ। 255 का डबल कितना? यहां पर 165 का डबल 330/11। ये तो कट करके कितना मिनट हो जाएगा? 30। ये तो मिनट ना निकलता है जी, ये क्या निकलता है? मिनट। तो बताओ यहां पर क्या क्या निकला? ये मिनट। अब बारी समय निकालने की, तो समय कितना हो जाएगा? 7 बज करके, इसको तोड़ दीजिए ना, 11 से 4 बार में 44, बचा कितना? 7 पर 0 70, 6 बार में 66, 4/1। आंसर ये भी होगा। और दूसरा आंसर 7 बज करके कितना मिनट? 30 मिनट। दूसरा आंसर ये भी, लेकिन 7:30 भी दिया है, 7:46, 4/11 भी दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर क्या करिएगा? डी, ए और सी, ए और सी। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े, बोलो। 4 गो सवाल हो गया जी, 7 गो ना। 3 गो सवाल 3.5 मिनट या 4.5 मिनट रख लो। आगे बढ़े। 1 मिनट, 1 मिनट नहीं देंगे क्या? नहीं, कैलकुलेशन ना, कैलकुलेशन इसका अच्छा है, उसके लिए 30 सेकंड काफी। अगर कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो, आराम से 1 मिनट में बनाएगा। अगला कह रहा 5 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का? पहली बार का मतलब क्या होता है? माइनस। पहली बार का मतलब क्या? माइनस। क्योंकि देखो, मान लो अगर 5 बज रहा है आपकी घड़ी में, कितना बज रहा है? 5, तो 2 बार समकोण बनाएगी, 2 बार समकोण बनाएगी। बोलो हाँ कि ना? तो एक बार तो यहां बनाएगी और दूसरी बार यहां। तो ये इसको पहली बार कहिएगा कि नहीं? इसको क्या कहिएगा? तो वही कह रहा है कि 5 और 6 बजे के बीच में 95 डिग्री एगो पीछे बनेगा, एगो आगे। पीछे मतलब कौन? पहली बार। पहली बार कब? पहली बार कब बनाएगी? तो पीछे। पहली बार का मतलब क्या हो जाता है? पीछे। तो क्या करना है? यहां प्लस करने की जरूरत है ही नहीं, यहां प्लस करने की जरूरत है ही नहीं। जरा बताओ क्या हो जाएगा? 2/30 गुना एच का वैल्यू कितना? 150 माइनस 95। प्लस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो दूसरी बार हो जाएगा। तो बताओ 150 में से 95 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 2/11 गुना 55। अच्छा, 11 से 5 बार में कट जाएगा ना, कितना? 10। ये तो मिनट ना निकला जी। समय कितना हो जाएगा? 5 बज करके, ऑप्शन। कोई दिक्कत? क्लियर? 0 डिग्री भी ऐसे ही बनता है, बस खाली एंगल के जगह पर क्या रख दीजिएगा? 0 डिग्री। समपाती पूछे, समानुपाती पूछे, एक साथ कब होगी, ओवरलैप कब करेगी, कब स्पर्श करेगी, सब एक ही है। अब वहां क्या ले लीजिएगा? एंगल के जगह पर 0 डिग्री। क्या ले लीजिएगा? एंगल के जगह पर 0 डिग्री ले लीजिएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल 9वां नंबर। अगला सवाल, अरे बहुत टाइम हो गया नहीं, चलो। क्या विपरीत कहां बोला? विपरीत बोला कहां? पहले ही ना बताओ। पढ़ो ठीक से पहले क्वेश्चन। विपरीत बोला है? आने दीजिए उस पर। कह रहा 3 और, क्या कह रहा है? बोलो जल्दी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई? घंटे की सुई से 7 मिनट। वो भी क्या? आगे। आगे मतलब माइनस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर ये क्या? आप फॉर्मूला में लिखा है एंगल, लेकिन इस सवाल तो बदमाशी कर रहा है, मिनट दे दिया। तो क्या दिक्कत है? मिनट को डिग्री में चेंज नहीं किया जा सकता है? तो 7 मिनट बराबर कितना? आप ही ने अभी थोड़ी देर पहले बोला था 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट बराबर कितना डिग्री? अब तो बनेगा ना? कैसे बनेगा? तो 2/11, 30 गुना एच का मान बताओ। 30 दिया 90, अब प्लस, आगे बोल रहा है तो प्लस, अब पीछे बोलता तो माइनस। अब जरा कैलकुलेशन कर लो, कहानी खत्म। 2/11 गुना, अच्छा 30 दिया 90, 90 में से 42 से हटा दें तो कितना हो जाएगा? 48। 48, अच्छा जोड़ना है ना? जोड़ना है तो 90 में 42, 132। 132
कट जाएगा ना जी। मतलब कितना मिनट, तो समय कितना, 3:24। ए नंबर आंसर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आराम से बनेगा ना। आज जितना भी टाइप हुआ है कभी नहीं छूटना चाहिए किसी भी एग्जाम में बैठिए, ठीक है ना? क्लियर। अगला और अंतिम सवाल फटाफट देखो। कह रहा 8 और 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत। अच्छा, विपरीत मतलब इसका तो एक आंसर जाएगा, लेकिन चेक आपको दोनों करना पड़ेगा, प्लस भी और माइनस भी। कैसे देखो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा